हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे नंबर सिस्टम, जिसका आज पार्ट 2 चल रहा है। पीछे 2 क्लास हो चुकी है अपने नंबर सिस्टम की। फर्स्ट क्लास में अपन ने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा, और सेकंड क्लास यानी लास्ट क्लास कल वाली क्लास में अपन यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे। और उससे पहले अपन ने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा कि फैक्टोरियल क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो एक बार फिर से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट आज की क्लास में डायरेक्ट आया है वो कल की क्लास ज़रूर देखे। बिना कल की क्लास के देखे बिना आज की क्लास उसके समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ, 4 से 5 मिनट में आपको पीछे का रिवाइज़ करवा देता हूँ कल की क्लास का। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, देखो, ध्यान दो सभी। सभी ध्यान देंगे। कल एक तो अपन ने पढ़ा फैक्टोरियल, फिर से ध्यान देना, जो कल की क्लास में था उसका रिवीजन हो जाएगा, तो ध्यान देंगे सभी। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमिक गुणन, लगातार गुणनफल, और वो लगातार गुणनफल 1 से होता है। तो सुनो ध्यान से। और आपको ये भी बताया था कि इस फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे भी फैक्टोरियल होता है और ये भी फैक्टोरियल होता है, दोनों ही फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो क्लियर? तो सुनो ध्यान से। फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 6 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो ध्यान दो आप। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। अगर ये क्या रहेगा, बोलो, ये 1 ही होगा, ये 2 होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से, कि फैक्टोरियल 3 की रियल वैल्यू 6 होती है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। फैक्टोरियल 4 की रियल वैल्यू 24 होती है, फैक्टोरियल 5 की रियल वैल्यू 120 होती है, फैक्टोरियल 6 की रियल वैल्यू 720 होता है, यानी फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। तो कल मैंने आपको 2 पॉइंट याद रखने के लिए ये बताया था, और ये दोनों पॉइंट आज काम में आने वाले हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज की क्लास में अपन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में और आ सकते हैं। तो सुनना ध्यान से। आपको ये बताया गया कि फैक्टोरियल 4 24 में 4 का भाग जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसके अंदर 4 आता है। फैक्टोरियल 5 में भी 4 का भाग जाएगा, क्योंकि इसमें भी 4 आता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ के बाद फैक्टोरियल 4 के बाद हर लाइन में 4 आएगा, हर लाइन में 4 आएगा। इसलिए फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक सभी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, लास्ट में 0 है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, लास्ट में 0 है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। बोलो, दोनों पॉइंट आपको समझ में आए? कल भी ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना। देखो, आपको ये बताया था कि फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक सभी संख्याएं किससे डिविजिबल होती हैं? 4 से। और फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना। बोलो क्लियर? चलो ठीक है।
तो एक तो ये बताया था कल मैंने आपको। दूसरा देखो आगे, फिर अपन ने पढ़ा 5 मिनट लूँगा सिर्फ मैं, जो स्टूडेंट कल थे उनको सिर्फ 5 मिनट पैसेंस बनाए रखना है। फिर आज अपन क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ आप आंसर दोगे। आप देखना बहुत अच्छे से टाइम जाने वाला। आज आप पेन कॉपी के साथ रहना है, हर क्वेश्चन का आंसर देते जाना आपको, हर क्वेश्चन का आंसर। देखो ध्यान दो, फर्स्ट रूल लिया था अपन ने 0 1 5 6। फर्स्ट रूल में अपन ने डिजिट लिए थे 0 1 5 6, और ये वो रूल था कि जिसमें इन डिजिट के ऊपर पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वे स्वयं ही रहेंगे। 0 की पावर कुछ भी हो, 0 ही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी लो आप, इकाई अंक 1 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी लो आप, इकाई अंक 5 ही आएगा। 6 की पावर भी कुछ भी लो आप, इकाई अंक 6 ही आएगा। अगर एग्जाम में पूछे आपको 276 की पावर 118 का इकाई अंक क्या होगा, बोलो क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है 6, तो आंसर भी क्या आएगा 6। फर्स्ट रूल था 0 1 5 6। सेकेंड रूल में लिया अपन ने 3 7 9। कौन से डिजिट? 3 7 9। 3 7 9 का नियम ये कहता है कि अगर पावर में पूरा 4 का भाग चला गया, अगर पावर में 4 का पूरा भाग चला गया, तो जो यूनिट डिजिट है वो 1 होगा। फिक्स है। पावर में 4 का पूरा भाग जाने पर इकाई अंक 1 कब होगा? जब क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है 3 7 9। ये सब चीजें मैं डिटेल से कल बता चुका आपको, एक बार अपन रिवाइज कर रहे हैं इन चीजों को। बोलो क्लियर? देखो आगे, फोर्थ रूल ये था 2 4 8 का नियम। 2 4 8 का नियम यहां ये था कि अगर पावर में 4 का भाग चला गया, अगर पावर में 4 का भाग चला गया, पूरा भाग चला गया, तो यूनिट डिजिट 6 होगा। तो यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। इकाई अंक 6 कब होगा? जब क्वेश्चन का इकाई अंक 2 4 8 है और घात में पूरा भाग चला गया 4 का। अगर पूरा भाग नहीं जाता है 4 का भाग, शेषफल बचता है। अगर आप 4 का भाग दोगे तो शेषफल या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, इससे ज़्यादा शेषफल नहीं बचेगा। और ये जो रिमाइंडर बचेगा इसको अपन पावर लगा देंगे, इसको अपन पावर लगा देंगे। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट डे है वो कल की क्लास देखे पूरा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कल पूरे 1 घंटे अपन ने इसी को पढ़ा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो, इन क्वेश्चनों को मैंने कल लिया था, लेकिन आज मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूँ। स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन लेते जाता हूँ। ठीक है, तो बने रहना लास्ट तक। देखो क्या कह रहा है, ध्यान दो सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? सभी ओड नंबर लेने टोटल, और ओड नंबर में भी क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर पढ़ेंगे अभी अपन। जब प्राइम नंबर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर होता है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, 11 इंटू ... तो मैंने आपको कल भी बताया था ये बात कि जब भी 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे आप, अगर 5 को किसी भी विषम संख्या, किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आंसर है उसका इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा। हमेशा याद रखना। और अगर आपने सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो इकाई अंक 0 आ जाएगा। ये कल बता चुका मैं क्वेश्चन। सभी सम संख्याओं के गुणनफल में, सभी सम संख्या 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू, आप बताओ मल्टीप्लाई में अगर 0 आ गया तो इकाई अंक 0 ही होगा। अगर मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। देखो फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक क्या होगा? ये कल करा चुका मैं आपको क्वेश्चन। फैक्टोरियल 3 क्या होता है?
3 इंटू 2 इंटू 1 6। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे आपको, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूँ, स्पीड से इसलिए ले रहा हूँ ताकि कि मैं इनको करवा चुका आपको। फैक्टोरियल 5 अभी पढ़ा था अपन ने, फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 होता है। फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है, क्यों होता है? देखो फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बोलो 120 होगा, और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो वही आगे फैक्टोरियल 5 से अधिक आता है फैक्टोरियल 111, फैक्टोरियल 111 फैक्टोरियल 5 से अधिक आता है, तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा? 0 होगा। नोट लगा के 2 पॉइंट मैंने लिखवाए थे, दोनों याद रख लो, माइंड में बिठा लो ढंग से, क्वेश्चन पक्का आता है फैक्टोरियल से रिलेटेड। अब सुनो, अब धीरे धीरे मेरे साथ आंसर देते चलेंगे, ठीक है? देखो बताओ क्या लिखा हुआ आपके सामने, 5046 की पावर 3469। बोलो क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 6। क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है, और फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई अंक भी क्या होगा? 6 होगा। फर्स्ट रूल बोलो, याद है सभी को? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ध्यान दो। 4578 की पावर n, 4578 की पावर n का इकाई अंक, ध्यान दो, 4578 की पावर n का इकाई अंक क्या है? 2 है। तो अपने को इस 4457 से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। 8 की पावर n क्या लेके आना अपने को? 2 लेके आना है। अब मुझे आप ये बताओ, क्या 8 की पावर 1 8 होता है? 8 की पावर 2 64 होता है? 8 की पावर 3 512 होता है। अब बताओ कहाँ पे 2 आया? पावर क्या लेने पर 2 आया? 8 की पावर क्या लेके यूनिट डिजिट 2 आई? तो आप बोलोगे 3 ले लो। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3। अरे बोलो हाँ या ना? और जब n की वैल्यू 3 आ गई तो बताओ 7 की पावर 3। इससे नहीं लेना अपने को, मैं कह रहा इससे अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को इकाई अंक से मतलब है। तो आप खुद बताओ 7 की पावर 3 क्या होता है? 343। बोलो यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। सेकेंड ऑप्शन। बोलो समझ पाए क्वेश्चन को? फिर से समझा रहा हूँ। 8 इज टू द पावर n, 8 इज टू द पावर n 2 के इक्वल है। तो 8 की इज टू द पावर n अगर 2 के इक्वल है तो अपन n को क्या लें कि इकाई अंक 2 आए? तो आपने देखा n की वैल्यू 3 लो आप। 8 की पावर 3 512 होता है, 512 का इकाई अंक 2 है। अगर n की वैल्यू 3 है तो 7 की पावर 3। थोड़ा सा मॉडरेट करके क्वेश्चन को पूछेगा, ऐसे नहीं पहले की तरह आपको ऐसे कि सीधा का सीधा पूछ लिया। क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करेगा। और वहाँ पे क्या होता है, देखो एग्जाम में जब भी नया क्वेश्चन आ जाता है तो अपना तुरंत वहाँ पे दिमाग काम नहीं करेगा, तुरंत अपन इस तरह से नहीं सोच पाएंगे कि क्वेश्चन को ऐसे कर दें। तो ये सब चीज़ें अपने को सीख के जानी पड़ेंगी कि यहाँ इस तरह से भी क्वेश्चन को घुमा सकता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं कह रहा हर तरह से क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके सामने कि किस किस तरह से आपको यूनिट डिजिट पूछ सकता है। बोलो समझ पा रहे हो ना? देखो ध्यान दो आप, क्या कह रहा है। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर देन द यूनिट डिजिट ऑफ किसके स्थान पर 3 इज टू द पावर 2n प्लस 1, माइनस नहीं है ये देखो ये प्लस का साइन है तो ये भी प्लस होगा, प्लस का साइन।
3:2n + 1 प्लस 2n/2n+1, यानी ये क्या कह रहा है आपको कि 3 की पावर 2n + 1 प्लस 2 की पावर 2n + 1 का इकाई अंक क्या होगा। सुनो ध्यान से, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो सभी। 3 की पावर 2n + 1 और 2 की पावर 2n + 1, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे। अगर मैं आपको ये बोलूं, ध्यान दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, n = 0 पुट करो आप। अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करते हो, यहाँ n की जगह अगर आप 0 पुट करते हो तो बोलो 0 + 1 1 ही होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी ये क्या बन जाएगा 3⁻1 2⁻1 और 3 और 2 5। ये कब आया, जब अपन ने n की वैल्यू 0 पुट किया। अगर मैं आपको ये बोलूँ n = 1 पुट कर दो आप, अगर आप n = दिख रहा है ना सबको, ओके। अगर आप n = 1 पुट करते हो तो मुझे आप ये बताओ 2 × 1 2 और 1 3। अगर आप n = 1 पुट करते हो तो 2 × 1 + 1, बोलो ये कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, इसकी वैल्यू 3 बन जाएगी। तो बोलो आप अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, बोलो ये 27 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बोलो कितना आ गया 35। तो आपने फिर से क्या देखा, इकाई अंक क्या हो गया 5 आ गया। तो आपको ऐसे नहीं हर डिजिट आप रख के देख रहे हो, आपने एक बार रख लिया n = 0, क्या आ गया 5, यहीं पे अपने को क्या दे देना है आंसर दे देना। ऐसे नहीं n = 1 पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, 3 पुट कर रहे हो, 4 पुट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बोलो समझ पा रहे हो ना। चलो देखो अब क्या कह रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन आपके सामने, अब आंसर दो। ये एग्जाम्पल मैं करवा चुका आपको, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुका। 354 की पावर 237, बोलो 4 का भाग देंगे पावर में 4 का भाग देंगे, बोलो हाँ या ना। पूरे में नहीं देना है, लास्ट 2 डिजिट में देना है। 37 में 4 का भाग दो, अगर आप 37 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। बोलो उस 1 को किसकी पावर 4 की पावर 1, तो बोलो 4 की पावर 1 तो क्या होता है 4, यही अपना आंसर। तो कल पढ़ चुके हैं अपन, क्लियर। अब ये चीज़ें आपको इतनी चीज़ें नहीं लिखना, ये वर्बली करना अपने को एग्जाम में वर्बली करना है कि 37 में 4 का भाग, 4 9 36, 1 बचा, बोलो 4 की पावर 1 4। क्या ये चीज़ लिखोगे क्या आप एग्जाम में, नहीं लिखना आपको। अभी अपन समझ रहे हैं, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, इसलिए लिखनी पड़ रही हैं। देखो फिर से देखो, देखो क्या कह रहा है 1949 की पावर 1514, बोलो पावर में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग लास्ट 2 डिजिट में देना है। अगर आप 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। बोलो इस 2 को किसकी पावर 9 की, और बोलो 9 की पावर 2 क्या होता है 81, और 81 का इकाई अंक 1, डी अपना आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आप कुछ स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा जो जिन्होंने कल नहीं पढ़ा कि अगर पूरा भाग चला गया, तो अगर पूरा भाग चला गया तो बोलो 3 7 9 पे तो आंसर क्या होगा 1, और 2 4 8 पे आंसर क्या होगा 6।
ये मैं बता चुका आपको कि अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो 3, 7, 9 पे तो 1 आंसर होगा और 2, 4, 8 पे 6 आंसर होगा। ज़्यादा कोई रूल है ही नहीं, बस ये 2 ही पॉइंट आपको याद रखने। ये भी तब याद रखने जब पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो ये है अपने पास। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब करो, सभी जल्दी से कर दो। क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। आंसर आ जाना चाहिए, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। चलो 53 में 4 का भाग देंगे। अगर 53 में 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 3 12। बोलो शेषफल कितना? 1। बोलो इस 1 को 7⁻1। 7⁻1 तो क्या होता है? 7। यही अपना आंसर होगा। पावर या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी। 3 से ज़्यादा पावर नहीं आएगी। 3 से ज़्यादा पावर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब आप 4 का भाग दे रहे हो तो शेषफल 1, 2, 3 में ही बचेगा। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पढ़ो सभी, क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, ध्यान दो सभी। 1 सेकेंड। तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दो सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 70 की पावर 4652 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है? नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट पूछ रहा है। देखो ध्यान दो आप, ये क्या कह रहे हैं? नॉन जीरो डिजिट, वो भी कहां से? द राइट मोस्ट, यानी दाईं तरफ से वो अंक पूछ रहा है जो शून्य नहीं है सबसे पहला। सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ध्यान दो आप, क्या अपन इसको ध्यान दो, 7 × 10 की पावर 4652 लिख सकते हैं? बोलो नहीं लिख सकते क्या? अब सुनो ध्यान से, ये तो हो गया 7 की पावर 4652 इंटू 10 की पावर 4652। तो सुनो ध्यान से, अब मुझे ये बताओ कि इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 4652 का मतलब क्या है कि 0,0,0,0,0 4652 बार है। इसका मीनिंग ये है, ये जीरो कितनी बार हैं? आप बोलोगे 4652 बार जीरो हैं, और ये लास्ट में आएंगे हमेशा जीरो। अब कह रहा उधर से वो डिजिट बताओ जो सबसे पहले आए, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उधर से चलोगे तो सबसे पहले तो आपके पास खूब सारे जीरो आएंगी, उसके बाद यहाँ कोई ना कोई डिजिट आएगा आपके पास, यहाँ कोई ना कोई डिजिट आएगा आपके पास। और यहाँ कौन सा डिजिट आएगा? जो इसका इकाई अंक होगा, जो इसका इकाई अंक होगा। बोलो हाँ या ना? तो बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? 52 में 4 का भाग दो। अगर आप 52 में 4 का भाग दोगे तो बोलो पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। और 3, 7, 9 का नियम ये कहता है, 3, 7, 9 का नियम ये कहता है कि अगर पावर में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। तो बोलो दाईं तरफ से, राइट साइड से नॉन जीरो डिजिट जो शून्य नहीं है वो क्या होगा? 1 होगा। अरे बोलो क्लियर?
ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। करो सभी। तियालीस की पावर 7023 का इकाई अंक क्या होगा? 23 में 4 का भाग दो। अगर आप 23 में 4 का भाग दोगे, 4 पंजो 20, शेषफल क्या बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 बचेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ 23 में क्यों दे रहे हैं अपन? क्योंकि 4 का भाग जब भी चेक करना होता है तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है, पूरी संख्या में कभी भी नहीं देना है भाग। तो इसीलिए मैं 23 में दे रहा हूँ 4 का भाग। शेषफल 3 आया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, और बोलो इसका इकाई अंक क्या होगा? 7। यानी अपना क्या आंसर हो जाएगा? 4 ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो करते चलो इन क्वेश्चनों को, साथ साथ करते चलो, बहुत आसान है। 22 की पावर 23। अब मुझे अभी आपने 23 में 4 का भाग दिया था, 3 शेषफल बचा था, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सात की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98, ये आपसे पूछ रहा है। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98। सभी देंगे आंसर, जल्दी से आंसर दे दो, क्या आएगा? देखो 4 का भाग दो इसमें आप 4 का भाग दो आप। अगर आप 95 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, 4 दूनी 8, 1 आएगा, 15 हो जाएगा, 4 तिये 12, 3 बचेगा। 7 की पावर 3 माइनस 58 में 4 का भाग दो आप। अगर आप 58 में 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो बोलो 3 की पावर 2। मुझे आप ये बताओ 343 माइनस 9, 343 माइनस 9। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि लास्ट स्टेप अपने पास क्या है? 3 माइनस 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। लास्ट का स्टेप अपने पास, क्योंकि अपने को मतलब किससे है? सिर्फ इकाई अंक से। तो ये इकाई अंक 3 है, इधर इकाई अंक 9 है। 3 माइनस 9। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 3 में से तो 9 नहीं घटा सकते अपन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इधर लेफ्ट में छोटी संख्या आ जाए, माइनस में बड़ी संख्या आ जाए, तो अपन एक कैरी करेंगे, हासिल लेंगे आप। अगर अपन यहाँ घटाएं, 3 में से 9 माइनस नहीं हो रहा, तो इस 4 के पास से एक कैरी लेंगे अपन, एक कैरी करेंगे, हासिल लेंगे, तो वो हासिल यहाँ आ जाएगी। तो बोलो 13 में से 9 घटाओगे तो 4। तो बोलो आंसर क्या आएगा? 4। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 माइनस 9 6 बता देते हैं, जो गलत हो जाता है, रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो 6 रॉन्ग होगा, इसका 4 राइट आंसर होगा। आगे बढ़े। अरे बोलो समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? बोलो क्लियर? ठीक है। देखो आप इस बार पूरा क्वेश्चन प्लस में आ गया। इस बार पूरा क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं मैं। ये लो, ढंग से लो, तो दिख रहा है ना? करो जल्दी से आंसर दो। 517 की पावर 9999 प्लस 311 की पावर 9999 प्लस 877 की पावर 9999। इस पूरी टर्म्स में आपको यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है। ध्यान दो। देखो पहले तो मैं ये बता देता हूं, पूरा क्वेश्चन मत लिखा करो, अपन सिर्फ इकाई अंक ले लेते हैं। 7 की पावर 9999 प्लस इकाई अंक 1 की पावर 9999।
प्लस 7 की पावर 9,999। अब सुनो ध्यान से, फर्स्ट रूल 0156, देखो 1 है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा, यहाँ एक ही रहेगा। अब सुनो, 99 में 4 का भाग दो आप, 99 में 4 का भाग दो आप। अगर आप 99 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, शेषफल 3 आएगा। इस 3 को किसकी पावर 7 की पावर 3, और यहाँ भी यही आएगा 7 की पावर 3। बोलो 7 की पावर 3 343, 343 का इकाई अंक, 7 की पावर 3 क्या होता है 343 का इकाई अंक 3 प्लस 1 प्लस 3। बोलो आंसर क्या आएगा 7। तो समझ पाए होंगे आप। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। अरे हो जाएगा ना। देखो अब यहीं पे बताऊंगा, देखो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से डिजिट पे पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 1 5 6। देखो यहां 6 ही आएगा, यहां 5 ही आएगा। देखो डायरेक्ट कैसे करना सुन लो ढंग से। मुझे आप ये बताओ सारे मल्टीप्लाई में किस तरह से करना है। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि यहां तो 6 आएगा और यहां 5 आएगा। बोलो अच्छे से जानते हैं या नहीं। और आपको पता है 6 इंटू 5 30 हो गया, 6 इंटू 5 क्या हो गया 30 हो गया। और जब 6 इंटू 5 30 हो गया तो 30 का तो इकाई अंक क्या होगा 0। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई में जब एक बार 0 आ रहा है कहीं भी तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर देना, वो 0 बना ही रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको ये डिजिट लाने की आवश्यकता नहीं है। ये डिजिट कुछ भी आए वो 0 तो आएगा ही आएगा। 30 को किसी से भी गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 60 3 से गुणा कर दो, 90 4 से गुणा कर दो, 120, हर बार 0 आएगा। बोलो समझ पा रहे हो आप मेरी बात। देखो अब लेकिन प्लस में अपन ऐसा नहीं कर सकते, प्लस में चेंज होता रहता है। सुनो ध्यान से, देखो यहां 5 है, यहां 6 है और यहां अलग है। तो एक बात तो फिक्स हो गई, ये 5 फिक्स हो गया, ये डिजिट लेके आना अपने को, और ये 6 फिक्स हो गया। बोलो हाँ या ना। ये 5 फिक्स हो गया, ये 6 फिक्स हो गया। इनकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने को 2 जगह लेके आना है। 26 में 4 का भाग, 26 में 4 का भाग, 4 6 की 24, क्या 2, 2 किसकी पावर 4 की पावर, 4 की पावर 2। 67 में 4 का भाग दो, 67 में 4 का भाग दो आप, रिमाइंडर 3 आएगा, 4 एकम 4, 4 6 24, 3 बचेगा, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। अब सुनो ध्यान से, बोलो ये 5 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का इकाई अंक 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, 7 की पावर 3 343, 343 का इकाई अंक 3 हो गया। जोड़ दो सभी को, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20। बोलो इकाई। समझ पा रहे हो। देखो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को, जहां पे राउंड लगा हुआ है, राउंड वहां पे लगा हुआ है जहां पे पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे इकाई अंक पहले से ही आ गया 0 1 5 6, 0 1 5 6। यहाँ 5 आ गया सीधा 5 आएगा, वहाँ 6 आ गया सीधा 6 आएगा। बस 2 में देखना अपने को, सिर्फ 2 में। बोलो क्लियर। करो सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
कुछ भी नहीं है। पहले एक मौका आपको इतना सा बता देता हूँ, पावर फैक्टोरियल में है। ये फैक्टोरियल 9235 है, ये फैक्टोरियल 9235 है, ये फैक्टोरियल 2359 है, और ये फैक्टोरियल 9999 है। पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है। जल्दी से आंसर ला दो आप, स्पीड से जल्दी से आंसर ला दो। सुनो ध्यान से, अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक, फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक सभी फैक्टोरियल में 4 का भाग जाता है। तो एक तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, इसमें भी 4 का पूरा भाग जाएगा, ये भी 4 का पूरा भाग जाएगा, ये भी 4 का पूरा भाग जाएगा, ये भी 4 का पूरा, यानी हर पावर 4 से विभाजित है। हर पावर में 4 का भाग दोगे, शेषफल 0 आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे यह बताओ, जब शेषफल 0 आता है तो 2 4 8, 2 4 8 में इकाई अंक 6, बोलो 2 4 8 में इकाई अंक 6, और ये तो 6 रहेगा, बोलो 9 में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 7 9 में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, ये 6 रहेगा, और 9 से क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। बोलो 6 3 18 और 1 19, बोलो आंसर क्या आएगा? 9। बोलो क्लियर? हर फैक्टोरियल 4 से विभाजित है, क्योंकि पावर के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है, पावर के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है। 9235 का मतलब क्या है? 9235 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक? 9235, ये फैक्टोरियल। और अगर अपन इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया। बोलो क्लियर? देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान दो आप, करो सभी। 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 का इकाई अंक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है अभी, 19 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, देख लो आप। 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 का इकाई अंक। सुनो ध्यान से, ध्यान दो आप। 88 में 4 का भाग दो, 88 में 4 का भाग दो आप। अगर 88 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। 2 4 8, इकाई अंक 6 हो जाएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। 22 में 4 का भाग दो आप, रिमाइंडर 2 बचेगा। 22 में 4 का भाग, रिमाइंडर 2 बचेगा। बोलो 8 की पावर 2, ये 6 हो गया। 64 का इकाई अंक 4, कितना हो गया? 10। बोलो क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? 32 की पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा? 32 की पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा? देखो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले अपन पावर को चेक करते हैं। ध्यान दो सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको चेक करना है कि इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या, यानी अपने को 32 की पावर 32 में किसका भाग देना है? 4 का, और फिर देखना है शेषफल क्या बचे। तो इसका मीनिंग क्या है कि 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू कितनी बार? 32 बार, और फिर किसका भाग देना? 4 का भाग देना। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो यहीं कैंसिल हो गया, ये तो यहीं कैंसिल हो गया। 4 8 32, यानी जब आप 32 की पावर 32 में 4 का भाग दोगे तो बोलो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा। और 2 4 8 का नियम क्या कहता है?
2 4 8 का नियम ये कहता है कि शेषफल अगर 0 बचे तो बोलो आंसर क्या होगा? 6 होगा। बोलो क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देख लो ढंग से। 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11, सुन लो ढंग से किस तरह से करोगे आप। 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18 में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। इस तरह के जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो अपन कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। देखो मैं लिख देता हूं, 12 की पावर 55 बट्टी 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18। अब सुनो ध्यान से, देखो क्या 12 में 3 का फैक्टर होता है? आप बोलोगे 3 × 4 होता है। 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं। तो एक काम करो, 3 की पावर 55 × 4 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस, अरे बोलो हाँ या ना। दूसरी बात देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे नहीं 8 दूनी 16 कर दिया अपन ने, पावर अलग अलग ऐसे नहीं कटेगा। ये 2 की पावर 3 होता है, ये 2 की पावर 4 होता है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, बोलो क्लियर? कुछ नहीं किया अभी अपन ने, सिर्फ एक ही लाइन लिखी है अपन ने। ये तो क्वेश्चन में थी, अपनी तरफ से अपन ने ये लिखी है। अब सुनो, आप मुझे ये बताओ, ये 3 की पावर 55 है, ये 3 की पावर 11 है, तो ये कितना बचेगा? 55 में 11 माइनस हो जाएगा, 44। 3 की पावर 44 × 4 की पावर 55, ठीक है, प्लस का थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, 3 की पावर 44 × 4 की पावर 55। बिल्कुल बेसिक चीज़ें चल रही हैं अपनी, ये पावर एंड सर्ट्स में ये चीज़ें अपन डिटेल से पढ़ेंगे कंप्लीटली, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ मुझे ये बताओ, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। 48 × 3 कितना हो जाएगा? 150 में से 6 माइनस कर दो, 2 की पावर 144, 2 की पावर 144, 18 चौक 72, 2 की पावर 72। अब सुनो ध्यान से, बोलो इकाई अंक ले लेते हैं इनमें। 44 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 44 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। बोलो 3 7 9 का नियम, 1 × 3 7 9 के नियम से 1 हो जाएगा। 55 में 4 का भाग, 55 में 4 का भाग 3 बचेगा, 4 की पावर 3, रिमाइंडर बचा 3, 4 की पावर 3 प्लस। अब सुनो, 2 की पावर 144 बटे 2 की पावर 72, बेस सेम है, पावर माइनस कर दो। 144 में से 72 माइनस कर दो तो 72 ही बचेगा, 2 की पावर 72। अब सुनो ध्यान से, 64 का इकाई अंक 4 प्लस, बोलो 72 में 4 का भाग दो, पूरा पूरा चला जाएगा, 72 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 2 4 8 का नियम, 2 4 8 के नियम से इकाई अंक क्या होगा? 6। बोलो टोटल कितना हो गया? 10। बोलो आंसर क्या हो जाएगा? 0। सी ऑप्शन। तो फिर से देखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से रिवाइज करना कंप्लीटली, लिखते जाओ इन क्वेश्चनों को। जब आप लिखोगे इनको और खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वही कई अंक हैं, बस फ्रैक्शन में आ गए अपने को। पावर एंड सर्ट्स, घातांक और करणी जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पावर का भी नॉलेज हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना।
देखो क्या क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4, डॉट डॉट फैक्टोरियल 10 की पावर 10। ध्यान दो, समझने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, देखो, फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4, फैक्टोरियल 5 की पावर 5 और डॉट डॉट। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या फैक्टोरियल 1 1 ही होता है? 1 की पावर 1। देखो पावर नॉर्मल है, पावर नॉर्मल में जो आधार है वहां पे फैक्टोरियल लगा हुआ है। फैक्टोरियल 2 2 होता है, 2 इज टू द पावर 2। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? फैक्टोरियल 3 6 होता है। फैक्टोरियल 3 1 इंटू 2 इंटू 3 6, बोलो 6 की पावर 3। फैक्टोरियल 4 बोलो 24 होगा, 24 की पावर 4। फैक्टोरियल 5 क्या होगा? 120 होगा, 120 की पावर 5। अब मुझे आप एक बात बताओ, जैसे यहां पे 0 आ गई, अगर यहां पे 0 आ गई तो अब यहां पे भी 0 आएगी। आगे हर डिजिट में इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। और जब इकाई अंक 0 आता है तो पावर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो यहां से आगे हर बार इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। यहां से आगे हर बार इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। अब सुनो, बोलो ये कितना? 1, 2 की पावर 2 4। अगर 6 है तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ही रहेगा। 6 से पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 रहेगा। 4 में 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, 4 में 4 का भाग पूरा पूरा चला गया। और जब भाग पूरा पूरा चला जाए तो 2 4 8 का नियम क्या कहता है? कि इकाई अंक 6 होगा। 2 4 8 का नियम क्या कहता है? कि इकाई अंक 6 होगा। बोलो इन सबको ऐड कर दो, 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17। बोलो इकाई अंक क्या होगा? 7। यही अपना आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप। यहां से आगे देखो, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 होता है। बोलो होता है या नहीं? तो जब इकाई अंक 0 आ गया तो पावर कुछ भी हो चाहिए, हर बार इकाई अंक 0 ही रहेगा। तो यहां से आगे इकाई अंक 0 आएगा, बस अपने को इसको सोल्व करना है। इससे पहले को अपने को सोल्व करना है, इधर वाले को, और इसको अपने सोल्व कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, 1 2 3 4 5। अब आप ये मत सोच लेना कि 1 2 3 4 5 चल रहा है तो चलो 6 आएगा, नहीं। इसका इकाई अंक 72 है। इसका इकाई अंक क्या है? 72 है। तो बताइए k की पावर 72 का इकाई अंक 6 है, तो बोलो k का मान क्या होगा? सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपने को k की पावर 72 को क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। k की पावर 72 का इकाई अंक 6 दे रहा है, तो बोलो k क्या क्या हो सकता है? ये आपको बोल रहा है k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। बोलो समझ पा रहे हो? तो सुनो ध्यान से, देखो, एक तो आपको पता ही है कि k की वैल्यू 6 भी हो सकती है। अगर 6 की वैल्यू कुछ भी हो, 6 ही आएगा। तो आप बोलोगे एक तो k की वैल्यू 6 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है। 6 आएगा तो भी 6 आएगा। दूसरा, 72 में 4 का भाग दो आप, तो रिमाइंडर 0 आएगा।
72 में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा। और आप मुझे ये बताओ, जब पावर में 4 का भाग देने पर, जब पावर में 4 का भाग दें और पूरा पूरा भाग चला जाए तो कौन से डिजिट में इकाई अंक 6 होता है? 2 4 8, 2 4 8। यहाँ आप देख रहे हो कि 4 से पूरी पूरी डिविजिबल है। अगर ये पूरी पूरी डिविजिबल है तो अगर यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा तो भी आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। इसका मतलब k की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है? 6, 2, 4, 8। अगर ये 72 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, मान लो रिमाइंडर 1 बच जाता, तो ये चीज़ लागू नहीं होती फिर। तो फिर आंसर क्या होता? सिर्फ 6 होता। अरे बोलो क्लियर? तो बोलो क्या हो सकता है? 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी ऑल। डी अपना आंसर हो जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो सभी? आगे बढ़े। देखो डायरेक्ट देना है आपको। देखो मुझे आप ये बताओ क्या क्वेश्चन है। देखो 41 इंटू 42 इंटू 43 इंटू 44 इंटू 45 इंटू 46 इंटू, ये चल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोलो यहाँ से 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा, और जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 में आंसर क्या आएगा? 0 होगा। बोलो हाँ या ना? जब आप 42 को 45 से गुणा करोगे, जब आप 42 को 45 से गुणा करोगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगा, और लास्ट डिजिट अगर 0 आएगा तो बोलो इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे आप। अपन ने आज क्वेश्चन 24 सोल्व किए। 1 से 24 तक क्वेश्चनों को फिर से करना, बार बार इनको रिवाइज करना। इकाई अंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें फैक्टोरियल का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आप रीट के एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, आप रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, आपके सामने एसएससी की एग्ज़ाम भी होने वाली है। बात समझ पा रहे हो ना? पटवार भी एग्ज़ाम होने वाली है। हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर दिल्ली पुलिस, मैं कह रहा जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स आएगी, जिस भी एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।